हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट से स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आप यूपीएससी पीएससी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप एफोर्डेबल प्राइस में सॉफ्ट कॉपी में करंट अफेयर की बुक को परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसे आप यहाँ पे आगे परचेज कर सकते हैं। अगर मैं आज की वैकेंसी की बात करूँ तो शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती है जहाँ पे कोई भी मेन एग्जाम नहीं है। 67,000 सैलरी आपको मिल रही है पर मंथ। 12th एंड ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जलंधर की ये वैकेंसी है जहाँ पे डेट ऑफ ओपनिंग लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 अक्टूबर को जारी की गई थी। 18 नवंबर को लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन इज 28 नवंबर. Applications are invited on the prescribed format for the recruitment of faculty at the level of assistant professor, associate professor, professor in various departments as under. नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 पे स्केल 10 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 69 है। रिजर्वेशन इन द वैकेंसी अंडर रिजर्व ओपन कैटेगरी लिए 33 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 17, एससी के लिए 10 है और एसटी के लिए 5 वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर डिपार्टमेंट बीटी एडवर्टाइजमेंट नंबर 84 2024 है। सीई के लिए यहाँ पे 85 2024 है। सीएच के लिए यहाँ पे 86 87 वैसे वैसे हर एक डिपार्टमेंट को कवर किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 पे लेवल 12 26 वैकेंसी है। नंबर ऑफ और रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे बाइफरकेट किया गया है वैकेंसीज को। रिजर्व के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 3 है। सिमिलरली यहाँ पे राइट कॉलम लाइट मोस्ट कॉलम में आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन की गई है। असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर पे लेवल 13A2 30 नंबर ऑफ 31 नंबर ऑफ यहाँ पे वैकेंसीज है। प्रोफेसर पे इसके 11 14 है, 6 नंबर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे बाय बी बीटेक यहाँ पे हर एक शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। सीएच केमिकल इंजीनियरिंग, सी सिविल इंजीनियरिंग, सीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग। व्हाट डज इट मीन, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अंडर ग्रेजुएट पीजी डिग्री इन इंजीनियरिंग विद पीएचडी इन रिलेवेंट ब्रांच डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग जिन्होंने भी किया वो अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड यूजी इन पीजी इन इंजीनियरिंग पीएचडी रिलेवेंट डिसिप्लिन डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। यूजी इन इंजीनियरिंग एंड इंटीग्रेटेड पीजी पीएचडी इन रिलेवेंट ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात की जाए तो पीएचडी विद बीएससी 3 years 4 year एंड एमएससी इन अप्रोप्रिएट ब्रांच और इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी इज अप्रोप्रिएट ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात की जाए तो बीटेक एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटा साइंस मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग इंटीग्रेटेड एमएससी एमटेक इन कंप्यूटर साइंस बीएससी एमएससी इन कंप्यूटर साइंस एंड पीएचडी इन रिलेवेंट फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट फील्ड की बात की जाए तो पीएचडी इन मैनेजमेंट विद बैचलर एनी बैचलर डिग्री 3 और 4 years एंड एमबीए और इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा 2 years एज पर एसोसिएट ऑफ इंडिया University or PhD in management with integrated master degrees in management can apply. Humanities जिन्होंने भी पीएचडी इन ह्यूमैनिटी किया है विद एनी डिग्री बैचलर डिग्री 3 और 4 years वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। As per Annexure 1, in case first class is not mentioned in the preceding degree by the university institute, then the candidate should have passed and secured at least 6.5 CGPA on the 10 point scale or 60% marks aggregate in respective of the categories of the candidate. Conversion from CGPA to percentage or vice versa given by the individual institute or university will not be considered allowed for determination of eligibility. तो आपको इसको ध्यान में रखना है। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NIRF shall be considered if required if any of the following institute: fully funded centralized educational institute, IIMs and other management institute ranked by NIRF up to 50 for any 2 years, state educational institute funded by the respective state government, other educational institute ranked from NIRF up to 100 is overall university or vice versa. Experience in overseas institute university where the QS that the ranking is up to 500 anytime preceding the date of advertisement. एज लिमिट की बात की जाए तो फ्रेशर अपॉइंटमेंट बियॉन्ड द एज ऑफ 60 years इज डिस्करेज्ड except in the case of the faculty with extremely brilliant research academic career with ongoing or approved external funded research project. Last date for submission of online application is 18th of November 2024. Online application will be uploaded till 12th midnight on 18th November. The link will be deactivated on the institute website www.nitj.cac.in by the 10th of October 2024. तो यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो
इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं। इसे डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे आप आ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की नोटिफिकेशन की लिंक यहाँ पे दी गई है, इसे आप डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे हर एक कैटेगरी वाइज असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड ए, ग्रेड 1, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर पे स्केल लेवल के हिसाब से यहाँ पे लिंक दी है। आप इसे कोई अपने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज इंटरफेस ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन का। न्यू यूजर के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस को री एंटर करना है और कैप्चा डाल देना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो दिस इज वेरी इजी स्टेप टू अप्लाई। 3 स्टेप में आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको मेंशन कर देनी है और यहाँ पे डिटेल्स दी गई है हार्ड कॉपी कैसे आपको भेजना है। अभी इसे गो थ्रू करके यहाँ से भेज सकते हैं। अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मेंशन की गई है और नोटिफिकेशन यहाँ पे खत्म होता है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए, ताकि सबके पास ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।